वेलकम टू माय चैनल नाज का अंदाज। लेट्स रिव्यू परिजाद। परिजाद की गुज़श्ता किस्त में आपने देखा कि पुलिस वाली सेठ बहरोज़ के घर जाती है तो सेठ बहरोज़ ख़ुद को गोली मार लेता है। उससे पहले परिजाद जो है वो इकबाल जुर्म कर रहा होता है। अब 6 माह बाद ये दिखाते हैं कि परिजाद और फ़िरोज़ जो है वो कराची जेल में बंद हैं। कराची जेल में जब दाखिल होते हैं तो उनके दरमियान ये मुकालमा होता है कि सेठ ने मुझे क्यों नहीं मारा। तो वो कहता है कि मैं भी इस बात पे हैरान था कि सेठ ने तुम्हें क्यों नहीं मारा, लेकिन तुमने जो लास्ट रिक्वेस्ट की थी उसने तुम्हारी जान बचा ली। वो लास्ट रिक्वेस्ट ये थी कि तुम मुझे मार के मेरे जो हैं बाकियात चील कौवों को खिला देना। इस बात ने तुम्हारी जान बचा ली। दूसरी तरफ उसके आबाई शहर में उसकी बहन जो है वो बहुत परेशान है क्योंकि उसको पता चलता है कि उसका भाई जेल में है। वो अपने भाइयों के पास आती है और कहती है कि मेरा भाई मुजरिम नहीं हो सकता, उसकी छुड़ाने की कोशिश करो। मगर उसके भाई ये कह के इनकार कर देते हैं कि उससे अब हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, हम उसे जायदाद से भी आग करते हैं। परिजाद जो है वो जेल में बैठा है और उससे लम्हा लम्हा गुजारना मुश्किल है। फ़िरोज़ के साथ वो जो बातें कर रहा है उसमें वो यही कहता है कि टाइम क्या हुआ है। तो फ़िरोज़ कहता है बाहर के और अंदर के टाइम में बहुत फ़र्क होता है। बाहर जो टाइम जल्दी गुज़रता है, जेल में वही घंटे जो हैं वो डबल हो जाते हैं। इसमें फ़िरोज़ उससे बहुत सी बातें करता है। फ़िरोज़ उसके साथ रहता है और उसको पूछता है कि तुम्हारे घर वाले नहीं आए। तो वो कहता है मेरी बहन और बहनोई आना चाहते थे लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि वो परेशान होंगे। फ़िरोज़ उसको बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए बी क्लास का इंतज़ाम कर लिया है। तो वो कहता है ये कैसे मुमकिन है। तो फ़िरोज़ उसको कहता है पैसे वालों के लिए जेल भी जो है वो आरामगाह ही है। बाद में दिखाते हैं कि फ़िरोज़ चूँकि फांसी की सज़ा पा चुका होता है तो वो काल कोठड़ी में जाता है, लेकिन परिजाद बहुत दुखी है और वो उसको कहता है कि मैं पहले इस मालिक चले गए, अब मैं तुम्हारे बग़ैर क्या करूँगा और कैसे रहूँगा। तुम प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ। बहुत ही दुखी सीन होता है। इसमें बेहतरीन एक्टिंग देखने को मिली परिजाद की और फ़िरोज़ की। लेकिन वो फ़िरोज़ उसको कहता है कि ज़िंदगी के दिन तो सब नहीं पूरे करने हैं, चाहे किस तरह ही करें। परिजाद जो है उसको जेल में बी क्लास मिल जाती है और वो वहाँ पर फ़िरोज़ को कहता है कि मैंने सारी किताबें अपने मालिक की मंगवा ली हैं, अब मैं वो पढ़ूँगा जो किताबें मालिक पढ़ा करते थे। उससे पहले सेठ बहरोज़ जो है वो मरते वक्त अपनी कंपनी और अपना जो घर है वो परिजाद के हवाले करते हैं। फांसी के वक्त बेहतरीन एक्टिंग फ़िरोज़ ने दिखाई। गुरु को उसका चेला कहता है कि एक छोटी सी मामूली सी पुलिस अफसर ने कैसे बहरोज़ की जान ली। तो वो कहता है बहरोज़ की जान जो है बहरोज़ करीम की जान जो है वो इश्क ने ली है, क्योंकि इश्क का जंग जिसको लग जाता है वो कभी नहीं बचता। परिजाद 5 साल बाद जेल से रिहा हो जाता है। उसको वहाँ लेने उसके सारे मुलाजिम आते हैं और उन मुलाजमीन में एक अकबर नामी लड़का भी है जो कि फ़िरोज़ का भाई है। जब पहली बार परिजाद ऑफ़िस पहुंचता है तो बहुत रोता है। परिजाद बैठा है और उसको उसका नौकर आके कहता है कि आप तन्हाई में क्यों हैं। तो वो कहता है कि तन्हाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसका नौकर को वो कहता है कि ज़िंदगी के बाद भी तन्हा रहना है, लेकिन ये जो दरमियान में मसरूफ़ियत के ढकोसले हैं ये सब ढकोसले हैं। परिजाद मिलने जाता है अपने दोस्त से और उसके नाम पे घर ख़रीदता है। उसका दोस्त बहुत परेशान है क्योंकि उसे पुलिस वाले ने बहुत परेशान किया था। वो उससे मिल के उसके साथ काम नहीं करना चाहता। वो लेकिन कहता है ठीक है, लेकिन वो उसके नाम घर कर देता है। बहुत ही इमोशनल सीन यहाँ पर दिखाया गया उनके मिलाप का। अगली किस्त में आप देखेंगे कि बहन उसकी मिलती है अपने भाई से। इस किस्त में जो कि बहन भाई का मोहब्बत दिखाई गई वो बहुत ही बेहतरीन थी। पहली दफ़ा
کہیں پر بہن بھائیوں کا وہ ملن اور پیار دکھایا گیا ہے۔ اگلی قسط میں وہ پہنچے گا اپنے بھائیوں کے